गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे, दिन है आज। दिन तो मंडे ही है। डेट है आज 8 जून और सुबह के बज रहे हैं 9। दिया जस्ट अभी सो के उठी है तो उसको देना है दूध। किचन में आ चुकी हूँ और किचन में जब सुबह सुबह एंट्री करो ना तो दिल खुश हो जाता है। पता है क्यों खुश हो जाता है? चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, दिल खुश हो जाता है, किचन को देख के दिल खुश हो जाता है। पूरी किचन व्यवस्थित है मेरी, बढ़िया से। रात को करके सो जाओ ना किचन को तो सही रहता है। गैस फैस सब साफ है, ये देखो अच्छे से साफ है। मिर्ची रखी है, मसाला रखा है इसमें अभी मसाला। तो चलो यार, दूध बना लेती हूँ दीऊ का। तो अब जो है मैं दूध बना रही हूँ दिया का। उसके लिए मैंने दूध निकाल लिया फ्रिज में से। और दीऊ ना बिल्कुल सिंपल दूध लेती है, हल्का गर्म दूध बिना चीनी के वो लेती है। मैंने उसको ना बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स डाल के देने की कोशिश भी करी तो उसने नहीं लिया। बस ये है कि हाँ, मैं छोटू छोटू पैकेट लेकर आई थी ट्राई करने के लिए, जो 20 रुपीज़ के आते हैं ना, ट्राई करने के लिए वो लेकर आई थी। अदरवाइज़ अगर मैं बॉटल लेकर आती तो वो बिल्कुल टोटली वेस्ट जाते मेरे पैसे, क्योंकि मेरी बहन भी नहीं देती हॉर्लिक्स और ये बॉर्नवीटा वगैरह दीऊ को कह रही, सोना को। तो मैं दूध जो है उसका गर्म कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि किचन बिल्कुल साफ़ है। तो दूध बस गर्म जब तक हो रहा है टाइम पास कर रही हूँ टहल के इधर उधर। और स्टील के गिलास में दूध देना मैंने शुरू कर दिया है दिया को। दिया को मैंने दूध दे दिया है, उसने पी भी लिया है। तो अब जो है बारी है क्लीनिंग की। आज राखी और दिया जल्दी उठ गए थे तो साथ ही साथ सफाइयाँ शुरू हो गई है, वरना बाहर वालों कमरे की तो हो जाती है, अंदर की जो है रह जाती है। अंदर की राखी बाद में करती है। तो मंडे है आज, बेडशीट चेंज कर रही थी मैं। बेडशीट जो है इस टाइम पर ये ऐसी पुरानी घिसी हुई चादरें बिछाने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि इन चादरों से जो घिस जाती हैं उसमें गर्मी कम लगती है, बड़ा ही सुकून मिलता है। घिसी हुई मतलब फटी हुई नहीं, घिसी हुई मतलब जैसे धो धो के जो पतली पसी हो जाती है ना, बहुत ही हल्की फुल्की हो जाती है, तो उनमें गर्मी कम लगती है। तो बस मैं पुरानी चादरें निकाल चुकी हूँ और अब जो है बदल बदल के वो ही बिछाने वाली हूँ। और बीच में मैंने ना ये टेडी रख दिया था, फिर ये नहीं दिख रहे थे तो मैंने इसको नीचे कर दिया है। और ये देखो मेरा बेड तैयार है। तो बाहर वाले कमरे में आ चुकी हूँ। इसकी बेडशीट मैंने शाम को ही बदल दी थी, रात को बैठे थे इसलिए थोड़ी सी मैसी हो रखी है। राखी ने मुझे बोला था कि चाची जब रात को कमरे में आओ तो बेडशीट ठीक करके आना, बट मैं थक गई थी, मैं एडिटिंग का काम कर रही थी तो मैं ऐसे ही अंदर चली गई थी। तो अब जो है मैं इस बेडशीट को ठीक कर रही हूँ। और ये वाली बेडशीट भी ना अंदर वाले बेडरूम की है मेरे, लेकिन इसको मैंने ना अब बाहर बिछाना शुरू कर दिया है। ये भी काफ़ी पुरानी है और ये भी काफ़ी धुली हुई चादर है, घिस गई है ज़्यादा। इसको मैंने तब धोया था जब दिया हो गई थी, तो हर दूसरे दिन जो है बेडशीट चेंज होती थी, हर दूसरे दिन, क्योंकि छोटा बच्चा है, बाथरूम करता है और उस टाइम पे मैं इसको इतना ज़्यादा डायपर नहीं लगाती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को रैशेज़ होने का डर रहता है। तो मैं इसको डायपर नहीं लगाती थी, तो पूरा दिन क्या, कई बार तो पूरे दिन में 2 बार चादर बदलनी पड़ती थी। फिर मैं हैंड टू हैंड वॉश करती थी, क्योंकि भाई जब ज़्यादा टॉयलेट करते हैं बच्चे तो ज़्यादा चादर की ज़रूरत पड़ती है सूखी हुई। तो ये देखो, ये वाला बेड मैंने जो है तैयार कर दिया है और आप डिफरेंस देख सकते हो, तकिए के कवर में डार्क है और चादर ज़्यादा ही घिस गई है। बेडशीट वगैरह जैसे बिछा दी, सोफ़े के कवर वगैरह भी ठीक कर दिए, जो डस्टिंग वगैरह होती है वो भी कर दी। तो राखी लगा रही है झाड़ू, झाड़ू राखी लगाएगी आज और उसके बाद जो है पोछा मैं लगाऊंगी। हम दोनों ना काम डिवाइड कर लेते हैं किसको क्या करना है। राखी ने लगा दी है झाड़ू, वो बाहर वाले कमरे में पहुंची है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं करी, लेकिन मैं पोछा लेके आ चुकी हूँ कमरे में। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना इस तरीके से ये साइड का बेड का भी साफ़ करती जाती हूँ। और मैं पोछा लगाना इसलिए भी पसंद करती हूँ कि शायद एक पन से दो काज हो जाए, घर भी पूरा अच्छे से चमक जाए और मैं भी थोड़ी सी पतली हो जाऊँ, बट ऐसा होता नहीं है यार। बहुत कोशिश करती हूँ मैं पतले होने की। पहले मैं सोचती थी कि यार मैं थोड़ा-सा मोटी हो जाऊँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं थोड़ी-सी मोटी हो जाऊँ। अब मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ पहले की तरह। देखते हैं यार कब किस्मत चमकती है। यहाँ पर जो है मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए आ चुकी हूँ किचन में। फ्रिज साफ़ करे हुए मुझे ना
5 से 6 दिन हो गए यार, और फ्रिज बहुत गंदा हो चुका है बाहर से। अंदर से बिल्कुल क्लीन है, लेकिन मैं बाहर से करना हमेशा भूल जाती हूँ। और दियो ने ना इस पर छोटे 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 से हाथ बने हुए थे। वो ना मज़ा आता है बच्चों को ना, जब छप जाते हैं हाथ गीले गीले गीले। तो कल जब मैं रोटी बना रही थी, वो सूखा आटा लेके इस पे लगा रही थी, मुझे याद है अच्छे से। तो बस वो ही निशान इसने छोटे छोटे से बना रखे हैं। और इसका हाथ जो है ना अब फ्रिज के ऊपर तक जाने लगा है। अब जो है ये फ्रिज पे लटक भी जाती है, लटकने की जैसे कोशिश करते हैं ना बच्चे, तो ऊपर लटक जाती है, चीज़ें उतार लेती है। सारा काम मैं कर चुकी हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है, बाहर वाला जो आंगन है वो भी धो दिया है। और भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो मैं मटर ही खा लेती हूँ। दीव को मैंने पराठा बना के दे दिया है, सिंपल सा नमक का पराठा मक्खन के साथ। वो खा रही है। और राखी जो है अपने घर चली गई है, नहा के तब आएगी। फिर देखते हैं यार खाने पीने में क्या बनाते हैं लंच में, क्योंकि काम करते करते इतनी देर तो हो ही गई है। अब लंच ही बनाएंगे सीधा। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिया की ड्रेस दिखा देती हूँ। दिया को मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनाई है, येलो स्कर्ट, और इसके साथ की ही मैचिंग जो है ये टी शर्ट है। आगे से स्कर्ट, पीछे से निक्कर। मुझे ये वाली ड्रेस बहुत पसंद है इसकी। और साथ में मैंने मैचिंग जो है हेयर पिन भी लगा दी। हेयर पिन जो है इसके साथ की नहीं है, मतलब इसके साथ मैंने ख़रीदी नहीं थी, रखी हुई थी फ्रॉक के साथ की। और दिया मैडम खेल रही हैं अपने कलर्स के साथ, बस ये ऐसे ही करती रहती है। मैं इसके लिए ये वाले कलर लेकर आई थी कल, क्रेयॉन्स। और साथ ही साथ कलरिंग बुक भी लेकर आई थी, जो कि कल दोनों चीज़ नानी के घर पर ले गई थी। तो बुक जो है वहीं पर छोड़ कर आ गई है, कलर जो है ये साथ साथ लेकर आई है। ये तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, बहुत अच्छा लगता है इसको कलर को। आप देख सकते हैं तोड़ भी चुकी है ये आधे से ज़्यादा। थोड़ा सा फ्री होके बैठ चुकी हूँ। थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो जस्ट मॉर्निंग के जो भी काम है रूटीन के वो ख़त्म करे हैं, और थोड़ी देर बाद फिर से जो है आफ्टरनून के काम शुरू हो जाएंगे, लंच रूटीन जो भी है। और नाश्ते के जो बर्तन हो गए हैं वो दोपहर में पानी आएगा तो वॉश करे जाएंगे। थोड़े से कपड़े वगैरह, बेडशीट की चादर वगैरह चेंज करिए, तो वो सब मैं दोपहर में ही धोने वाली हूँ। तो थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ मैं। जो लेडीज होती है ना, उन लोगों के काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। मैंने तो ये देखा है, चाहे सिंगल मदर हो चाहे फिर पूरी फैमिली हो, काम तो ढेर सारे रहते ही रहते हैं। और गर्मी बहुत हो रखी है, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो रखी है। मैं ना सारे काम कर रही थी तो मुझको एक खजाना बोल लीजिए, खजाना मिला मुझको। और घर में नहीं मिला, कहीं से आया है ये खजाना। मेरे लिए तो खजाने से कम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब पे मैं आई, और यूट्यूब पे आने के बाद जब मैं आई थी तो मैं बहुत सहमी हुई थी। मेरे पहले के ब्लॉग आप लोग देखना चाहेंगे ना, तो मैं सारे थोड़े बहुत जो लिंक है वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो जब मैं यूट्यूब पे आई थी बहुत सहमी हुई थी, और उस टाइम जो है जख्म जो है बहुत ताज़ा ताज़ा था। बहुत सारी चीज़ें करते हुए, हँसते हुए डर लगता था। और बहुत सारी, मतलब बहुत कुछ होता था मुझको। तो आप लोगों ने मुझको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, लगातार लगातार इतना सपोर्ट किया, इतने प्यार करने वाले लोग मुझको मिले हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरे को खुश करते हैं, मुझको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मुझको देख के इंस्पायर्ड हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ। वो मुझे कमेंट करती हैं, वो अपनी लाइफ बताती हैं, वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हैं कि उनके हस्बैंड नहीं थे तो वो कैसे रही हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मम्मी का एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे आपको देख के हमें अपना बचपन याद आ गया, मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी, मेरी मम्मी भी ऐसे रहती थी। बहुत सारे लोग मुझे नेगेटिव बोलते हैं कि तुम हमेशा रोती रहती हो या ऐसा कुछ, लेकिन हमारी जो लाइफ है ना, हमको पता है कि हम कैसे जी रहे हैं। मैं फिर भी बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात कैमरे में बोलती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। आप लोग बोलते हो, आप लोगों को ये रोना लगता है। ऐसी जो लेडीज होती है ना जो इतने बुरे कमेंट करती हैं कि आप हमेशा रोती रहती हो, तो वही जो है ना समाज में उन लोगों का साथ नहीं देती, अपने पड़ोसियों का साथ नहीं देती, अपने घर में साथ नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब ये रोएगी तो इससे पहले से ही कट जाओ। ऐसे लोग होते हैं समाज में जो किसी की बातों को भी, किसी की फीलिंग को भी रोना कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी फीलिंग को समझते हैं, कहते हैं कि भैया की बात करो, भैया की बात करो, सुनने वाले हैं।
और सुनने वाले हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो हैं अभी इस दुनिया में, जिनकी मैं बात करती रहूं, वरना कोई। जब मैं शुरू में यूट्यूब पे आई थी, मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी उनकी। हाँ, मैंने ये ज़रूर बताया कि मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन शुरू में मैं उनकी बात नहीं करती थी। आप लोग बात करते हो तो अच्छा लगता है कि उस बंदे को कोई नामो निशान नहीं मिटा है। वो है, उसकी स्टिल बातें हो रही है, और नई ताज़ी बातें हो रही हैं, कोई पुरानी नहीं दोहराई जा रही। नई-नई बातें हो रही हैं, नए-नए लोग पूछ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि दिल खोल के उस बंदे की क्वालिटी बता दूँ। क्या बता दूँ, सब कुछ बता दूँ, कैसे हँसते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे। नए बंदे जो मुझसे फ़ोन पे भी बात करते हैं ना, मन करता है अपना पूरा दिल खोल के उस बंदे की सारी खूबियाँ बता दूँ मैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिली मुझे। 10,000 सब्सक्राइबर हुए, 20,000 हुए, 30 हुए, 40 हुए, और भगवान की दुआ, आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी ही 50 भी हो जाएंगे। वेट कर रही हूँ मैं, इस चीज़ का वेट रहता है। मैंने पापा से भी बोला, पापा 50,000 होने वाले हैं। पापा को नहीं आया समझ में कि मैं क्या बात कर रही हूँ। होता है ना, बीमार इंसान नहीं समझ पाते, लेकिन ये है कि ज़रूर पापा के संग ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ मैं, जो भी है। लेकिन आज मैं आप लोगों के संग बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिली, मुझे क्या खजाना मिला, एक नई अचीवमेंट जो मुझे यूट्यूब से मिली है, क्या मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सारे खजाना, ये किताब है, एक नई सुबह, भूल, मुट्ठी भर ममता, सुक्तियों की कहानी, बाल कहानियां तोहफा, एक परी के साथ सवाल, और ये 2 बुक्स हैं, सपना एक मछली का। इसमें से एक बुक जो है ना, सोना की है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या खजाना है, फिर से मजाक कर रही है। तो आपको पता है ये मुझको किसने भेजी है? और साथ में ये प्यारा सा लेटर लेटर आया मुझको, लेटर अपने हाथ से लिखा हुआ है। और ये बुक जिसने भी मुझे भेजी है ना, ये भी उन्होंने खुद लिखी हुई है। फेमस राइटर हैं जेबुनिसा हयाजी। जेबुनिसा हयाजी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने मुझे खुद भेजी हैं ये किताबें, और वो मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मेरे को इतना, मतलब, प्यार मिला। इन्होंने मुझे नोटिस किया, इन्होंने मुझे देखा, और इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये मुझसे बात करें। इनको मुझसे बात करके खुशी हुई, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे इनसे बात करके गर्व महसूस हुआ कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग मेरे टच में जुड़ रहे हैं, जो इतने फेमस हैं, इतने महान हैं। और मैं तारीफ क्या करूं, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर आपको पिक्चर्स लगा दूंगी। जेबुनिसा है जी कौन है, बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, जो कि मेरी तरह बुक्स वगैरह से जुड़े हुए होंगे, जो यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज से जुड़े होंगे, जो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते रहते होंगे। तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इन्होंने मुझे लेटर भेजा, दीव को ढेर सारा प्यार भेजा, मेरी फैमिली को ढेर सारा प्यार भेजा, और किताबें। किताबें, आपको पता है मुझे किताबों से बहुत प्यार है। पहले छोटी सी थी ना, मैं मंदिर की भी सारी जो कहानियां होती थी ना, करवा चौथ कथा, होली, अष्टमी कथा, सब पढ़ लेती थी मैं। मेरी मम्मी से पूछना, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे पापा चंपक, नंदन, नन्हे सम्राट, चंदा मामा, ये किताबें महीने में लेते थे, मेरे लिए लेते थे। बहुत शौक था मुझे, और ये तक कि मैं मम्मी की किताबें भी पढ़ लेती थी। गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, वनीता, सरिता, जो भी किताबें मेरे घर में आती थी, मैं सारी पढ़ लेती थी। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, और ये मुझे मिली है। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे मिली है, मैं अभी भी, हमारे यहाँ पे अब लॉकडाउन है, मार्केट नहीं लग रही, तो यहाँ पे पुरानी बुक्स मिलती है। कचहरी के पास 10-10 रुपए में पुरानी किताबें मिलती हैं, मैं अब भी खरीद के लेकर आती हूँ। और मैं आपको बता दूं, प्रतिलिपि ऐप है एक, उस पर ढेर सारी कहानियां हैं हिंदी की, मैं वो पढ़ती हूँ डेली। रात को मन नहीं लगता ना, 2 या 3 कहानियां पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। तो ये मेरे लिए आई हैं, इतने फेमस राइटर ने भेजी है। और कोई छोटी मोटी राइटर नहीं है, बहुत ही जानी मानी राइटर है। बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको, अखबारों में इनके आर्टिकल छपते हैं, न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह भी छपती रहती हैं इनकी। तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसी को मौका मिला है ऐसा।
इस तरीके का मैसेज आया। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा साउंड हुआ होगा, सॉरी फॉर दिस। आप मुझे बताओ, किसी भी यूट्यूबर को इतना बड़ा मौका मिला है, मुझे मिल गया अपने छोटी सी जर्नी में ही, और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी मैंने अपनी मम्मी पापा से भी शेयर करी, लेटर भी पढ़वाया, मेरी मम्मी बड़ी खुश होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो ये। और ये देखो, उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, जेबोनिसा। और ये देखो, डियर मेघा, डियर मेघा। और ये सारी बुक्स उनकी, ये देखो जेबोनिसा लिखा हुआ है ना, ये देखो। खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना, ऐसा ही भगवान जी, ऐसी छोटी छोटी मोटी मोटी प्यारी प्यारी खुशियाँ देना मुझको। पैसा मत देना, चाहे मुझे ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई नहीं भुला सकता। कल अंजलि ने मुझको वीडियो बना के भेजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, हमारे लिए कोई हमारी एक एक कैप्चर को स्क्रीनशॉट ले रहा है, हमको नोटिस कर रहा है, हमारे एक एक चीज़ों को ब्यूटीफुली पेश कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि मुझे इतने सारे प्यार करने वाले मिले हैं, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।